अस्सलामुअलैकुम। तो आइए अकाउंट की तरफ चलते हैं। तो जी दोस्तों, इस स्पेसिफिक वीडियो पोर्शन में हम पढ़ेंगे अमेज़न पीपीसी एड्स के बारे में। अमेज़न पीपीसी एड्स क्या है और पीपीसी का मतलब क्या है? पीपीसी का मतलब है पे पर क्लिक और इसका फ़ायदा क्या है? जब भी आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर पीपीसी एड लगाते हो और कस्टमर आके अमेज़न पे आपके प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करता है और आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर पीपीसी लगाया हो, तो अमेज़न आपका प्रोडक्ट कस्टमर को टॉप पे दिखा देता है। लाइक मैं आपको कोई एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ यहीं पे। मैं लिखता हूँ आईफ़ोन केस कवर। अगर किसी ने इस पे पीपीसी लगाया हो तो यहीं पे टॉप पे आ जाएगा। अब देखिए, टॉप पे जो आपको लिस्टिंग मिल गई, यहाँ पे इसके साथ है टैग। ठीक है, स्पॉन्सर्ड, 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 स्पॉन्सर्ड। अब थोड़ा आप नीचे जाएंगे तो बाकी के साथ स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो जो स्पॉन्सर्ड टॉप पे दिखा रहा है, तो इसका मतलब है इन्होंने इस पे पीपीसी लगाया है। अब पीपीसी का मतलब जो मैंने आपको बताया पे पर क्लिक है। तो अब जब कस्टमर इसके ऊपर क्लिक करेगा इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो ये पर क्लिक अमेजोन को पैसे देगा, ये सेलर, ठीक है, जिसने ये एड लगाई है, ये पर क्लिक अमेजोन को पे करेगा, जिस इसी वजह से इसको पीपीसी कहते हैं, पे पर क्लिक। अगर आप इसी तरह अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना चाहते हैं जिसकी मतलब अ, जो मतलब यहाँ पे वो सर्च टर्म में टॉप पे आए, तो आप लगा सकते हो। तो आज की इस पोर्शन में हम डिस्कस करें कि पीपीसी हम कैसे लगा सकते हैं जो हमारी सेल बढ़ा देता है और कीवर्ड्स के ऊपर हमारा प्रोडक्ट कस्टमर को ऊपर दिखा देता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले यहीं अमेजोन पे आना है और यहीं पे आपको अपनी सेलर लैब में मेन्यूज में जब आप आएंगे तो एडवर्टाइजिंग सेक्शन में आपको मिल जाता है कैंपेन मैनेजर। तो आपने कैंपेन मैनेजर में आना है और कैंपेन मैनेजर में आने के बाद यहीं पे हम कैंपेन क्रिएट करेंगे पीपीसी के लिए। ठीक है, पीपीसी के लिए हम कैंपेन कैसे क्रिएट करेंगे, थोड़ा नीचे आप आएंगे, यहीं पे क्रिएट कैंपेन का बटन है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के लिए एड्स के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। फिलहाल हम अभी सीख रहे हैं पीपीसी स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, जो मैंने आपको बताया। तो मैं ये चूज कर रहा हूँ और कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, यहीं पे मुझसे इस ग्रुप नाम मुझसे पूछा जा रहा है या इस कैंपेन का नाम मुझसे पूछा जा रहा है। तो मैं यहीं पे नाम दूंगा, फॉर एग्जांपल अमेज़न फर्स्ट पीपीसी, कोई भी नाम आप यहीं पे दे सकते हैं, मैंने नाम दे दिया। ओके, अब यहीं पे आपको प्रोडक्ट लिस्ट मिल जाती है लेफ्ट साइड पे। अब जो भी प्रोडक्ट के ऊपर आपने पीपीसी लगाना है तो वो आप चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं नीचे जाके ये वाला प्रोडक्ट मैं चूज कर लेता हूँ। अब ये प्रोडक्ट मैंने चूज कर लिया, आईफोन 13 प्रो मैक्स का केस कवर है। अब मैंने इसके ऊपर पीपीसी लगाना है, तो मैंने चूज किया। अगर आपने बाकी के ऊपर भी लगाना है तो वो आप चूज करें। आप कोशिश करें कैटेगरीज मिक्स ना करें एक कंपेन में। फॉर एग्जांपल इस कंपेन में मैं ये ग्लव्स है और बाकी अगर कोई प्रोडक्ट हो केस कवर के अलावा मैं इसके साथ मिक्स करूंगा तो कंफ्यूजन आ सकता है और आपका बजट इसमें वेस्ट हो सकता है। तो आप एक कैटेगरी के प्रोडक्ट के लिए एक एक कंपेन बनाएं, अलग अलग कंपेन बनाएं। ओके, ये प्रोडक्ट मैंने चूज कर लिया। अब मैं थोड़ा नीचे जाता हूं और यहीं पे हम टारगेटिंग करते हैं, कस्टमर टारगेटिंग। कस्टमर टारगेटिंग हम कैसे करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटोमेटिक टारगेटिंग। ऑटोमेटिक टारगेटिंग का मतलब ये है कि अमेजोन ऑटोमेटिकली इस प्रोडक्ट को देख के टारगेट करेगा। जो कस्टमर इसके रिलेटेड कुछ सर्च करेगा तो अमेजोन हमारा प्रोडक्ट उनको टॉप पे दिखा देगा, जिस तरह ये हमें टॉप पे दिखा रहा है यही ये प्रोडक्ट। इस तरह अगर कस्टमर कोई सर्च कर रहे हैं केस कवर के बारे में या आईफोन केस कवर के बारे में, तो अमेजोन ऑटोमेटिकली वो डिसाइड करेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट इसको टॉप पे दिखाना है। तो अगर आपने ऑटोमेटिक के जाना है तो ऑटोमेटिक आप करें, लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा, आप मैनुअल टारगेटिंग के साथ जाए। मैंने मैनुअल टारगेटिंग के साथ टारगेटिंग पे क्लिक कर दिया। अब उसके बाद यहीं पे कीवर्ड टारगेटिंग पहला ऑप्शन है, आपने इसको चूज करना है कीवर्ड टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग क्या है? अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ प्रोडक्ट सर्च किया आईफोन केस कवर, ये एक कीवर्ड है। ये मैंने सर्च किया और रिजल्ट में मुझे आईफोन के डिफरेंट की केसेस मिल गए। ठीक है, अब उसमें से जो इस कीवर्ड के ऊपर स्पॉन्सर थे वो ये थे। तो इस तरह आपने भी कोई कीवर्ड्स आपने चूज करने हैं कि आपने जो प्रोडक्ट अभी हम स्पॉन्सर करने जा रहे हैं, ये किस किस कीवर्ड पे स्पॉन्सर होना चाहिए और कस्टमर को किस किस कीवर्ड पे ये मिलेगा। तो यहाँ पे आके आपको कुछ सजेस्टेड कीवर्ड्स जो है वो दिखा रहा है। तो यहीं से आप देखिए, जो केस कवर मैंने ऐड किया वो आईफोन 13, यहीं पे उसके लिए कीवर्ड मुझे सजेस्ट कर रहा है, आईफोन 13 प्रो मैक्स कर रहा है, आईफोन 13 प्रो कर रहा है। तो जो जो आपको लगे कि ये एग्जैक्ट है वो आप लगाए। आप गलत कीवर्डिंग बिल्कुल भी ना करें। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो गलत कीवर्डिंग करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने आईफोन 13 प्रो मैक्स का केस पे पीपीसी लगाना है और यहीं पे आईफोन 13 प्रो का भी कीवर्ड है। अब क्या है इस सीन में कि आईफोन 13 का जो केस है वो अलग है, आईफोन 13 प्रो मैक्स का जो केस है वो अलग है।
अगर कोई कस्टमर आईफोन 13 प्रो सर्च करेगा तो इट्स मीन वो कि अपने प्रो के लिए उसके केस कवर चाहिए, प्रो मैक्स के लिए नहीं। तो अगर इसके ऊपर मैं अभी अपना प्रोडक्ट स्पॉन्सर करूंगा तो ये गलत इसलिए होगा कि जो कस्टमर ये सर्च करेगा उसको मेरा वाला कवर नहीं चाहिए होगा, क्योंकि वो 13 प्रो मैक्स का है और ये प्रो का है। तो इस तरह गलत कीवर्डिंग, आप कोई भी प्रोडक्ट हो, सिर्फ ये केस कवर नहीं, आप कीवर्डिंग सही करें अपनी, गलत कीवर्ड पे अपना प्रोडक्ट आप ना करें। तो यहीं पे ये 13 प्रो मैक्स है और एग्जैक्ट कीवर्ड पे जो है वो मैंने करना है कि एग्जैक्ट कोई बंदा ये सर्च करे तो यही देखना चाहिए। अगर आप प्रेस पे करना चाहें कि मतलब किसी जुमले में 13 प्रो मैक्स यूज हो तो आप वो करें, तो जो है उसको आप ना करें। तो 13 प्रो मैक्स का भी यहीं पे मैं आपको एक समझाऊं कि यहाँ पे लिखा है आईफोन 13 प्रो मैक्स। अब आईफोन 13 प्रो मैक्स तो मोबाइल है, केस कवर नहीं है, और मैं केस कवर सेल कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसके ऊपर करूंगा और किसी को मोबाइल चाहिए और वो मोबाइल लेना चाहता है, उसको मैं कवर दिखाऊं इस कीवर्ड के ऊपर, तो फिर भी सही नहीं है। मुझे क्या चाहिए कीवर्ड? आईफोन 13 प्रो मैक्स केस। मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, यहीं पे देखता हूँ मुझे मिल जाता है आईफोन 13 प्रो मैक्स केस, जो कि बहुत ही अच्छा कीवर्ड है, मेरे प्रोडक्ट के साथ मैच करता है। अगर आप नीचे भी देखें आईफोन 13 प्रो मैक्स केसेस है तो भी ये मैच करता है। तो मैं इसको भी एग्जैक्ट में ऐड कर देता हूँ और उसको भी एग्जैक्ट में ऐड कर देता हूँ। अगर मैं नीचे जाऊं तो 13 प्रो मैक्स केस कस्टमर ऐसा भी सर्च कर सकता है, तो मैं भी इसको ऐड कर रहा हूँ। और आईफोन 13 प्रो मैक्स कवर, इसको भी कस्टमर सर्च कर सकते हैं। अब ये काफी है, 1 2 3 4 कीवर्ड्स हमारे हो गए। अब जो भी कस्टमर इस कीवर्ड को यहीं अमेजोन पे आके सर्च करेगा तो हमारा प्रोडक्ट इस तरह टॉप पे दिखेगा स्पॉन्सर में, और जब भी कस्टमर उसके ऊपर क्लिक करेगा तो हमें पैसे देने पड़ेंगे अमेजोन को उस क्लिक की। तो हम कितने पैसे देंगे वो हम यहीं पे डिसाइड करते हैं बिड में। अब देखिए इस कीवर्ड के ऊपर जो बिड है वो 3.13 है, ठीक है। मिनिमम आप 2.59 लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसमें आपसे कोई ज्यादा बिड लगाएगा तो उसका प्रोडक्ट टॉप पे आएगा, आपका प्रोडक्ट थोड़ा नीचे आएगा। तो यहीं पे आप बिड कंपटीशन अपने हिसाब से करेंगे कि हाँ अगर आप इसके साथ जा सकते हो तो ठीक है, अगर आपने इसको कम करना है 2.59 आपने करना है तो भी आप कर सकते हो 2.59। अब अगर 13 प्रो मैक्स केस वाले कीवर्ड पे आप आ जाए, यहीं पे 2.14 मिनिमम है और मैक्सिमम इतना है। तो अगर आप मिनिमम पे आ सकते हो तो ठीक है, अगर आप इतना जो अमेजोन आपको सजेस्ट कर रहे हैं इसके साथ जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट टॉप पे आएगा। ये एज अ कंपटीटर, कंपटीटर्स को देख के ही आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं। तो यहीं पे जो बिड आपको अच्छा लगे, जितना आपको अच्छा लगे वो आप सेट करें। बिड का मतलब ये है, अगेन आई रिपीट, कि अगर कोई कस्टमर ये कीवर्ड सर्च करेगा, आपका कवर टॉप पे जब आ जाए स्पॉन्सर में और कस्टमर उसके ऊपर क्लिक करे तो पर क्लिक आप कितने पैसे अमेजोन को देंगे। तो ये सारी कैलकुलेशन वगैरह आप करेंगे कि अगर आपका इसी प्रोडक्ट में प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपको मिल रहा है तो करें, नहीं है तो फिर ना करें। आप ऐसी प्रोडक्ट पे लगाएंगे जिसमें आपका प्रॉफिट हो, और ये सारी चीजें आप कैलकुलेट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट है आपकी, ये सारी चीजें आप कैलकुलेट करेंगे। वो अंडरस्टूड बात है कि इन सारी चीजों को आप देखेंगे। ऐसा ना हो कि किसी प्रोडक्ट में आपका प्रॉफिट नहीं है और इस पे आप इतना कॉस्ट अपना बढ़ाए और ये एडवर्टाइजमेंट के पैसे आप उसके ऊपर लगाए। ज्यादातर प्राइवेट लेवल में बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि आपका अपना ब्रांड आपका फेमस होता है और उसके साथ ये ब्रांड आपका प्रमोट हो जाता है। नीचे आप आए, यहीं पे अगर आप कोई नेगेटिव कीवर्ड यहीं पे लगाना चाहे कि फॉर एग्जांपल इस कीवर्ड पे मेरा प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो वो आप लगा सकते हो कोई भी नेगेटिव कीवर्ड। और अभी फिलहाल मेरे जहन में कोई नेगेटिव कीवर्ड नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। और यहीं पे डायनामिक बिड डाउन ओनली, फिक्स बिड मैं कर देता हूँ कि बस जो प्राइस मैंने लगा दिया है ऊपर बिड का वही प्राइस होना चाहिए, उसको आप अप डाउन अपनी तरफ से ना करें। और यहीं पे अगर कंपेन का नाम यहीं पे दोबारा पूछ रहे हैं, अगर आपने देना है पीपीसी, पीपीसी एड्स, तो कुछ भी आप यहीं पे कंपेन का नाम लिखे। अच्छा, अब ये कंपेन जो है आपने कब से स्टार्ट करना है और कब एंड करना है, तो आपने टाइम चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल 2 सितंबर से लेकर मैं ये 1 वीक के लिए लगाना चाहता हूँ, तो नेक्स्ट 8 डेज तक, 8 मार्च तक, सॉरी मार्च नहीं, 8 सितंबर तक, मतलब 1 वीक का हो गया। फेब्रुवरी कैसे हो गया, सॉरी, और ये आ गया। और यहीं पे आप चलो जो भी आप एंड डेट आपकी है वो लगा के चेक करके वो करें। चलो 8 सितंबर हो गया 2023, ओके, ये आ गया। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है कि डेली बजट आपका कितना है। अब देखिए जो बिड हमने सेट किया, जो 2.5 का था पर कीवर्ड या जितना भी था, कस्टमर उस पर क्लिक करेगा और हम पैसे देते जाएंगे अमेजोन की उस एड की, उस क्लिक की, बट हम कितना देंगे डेली, ठीक है। तो यहीं पे आप बजट सेट कर सकते हो कि मतलब इतने क्लिक्स मेरे आए, फॉर एग्जाम्पल 30 दिरहम के क्लिक्स जब मेरे आए, 30 दिरहम मेरा हो जाए तो उसके बाद आप इसको स्टॉप करें। तो डेली बजट आप 30
40 50 जितना आप चाहे, वो चाहे वो आप यूएस में काम करते हो, यूके में काम करते हो, यूएई में काम करते हो, सेम है, बस करेंसी चेंज है। तो जितना आपने अपना बजट सेट करना है डेली वो सेट करें और लॉन्च कैंपेन पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करेंगे आपका कैंपेन जो है वो लॉन्च हो जाता है और आपके प्रोडक्ट्स ऐसे दिखने लग जाते हैं अमेजोन के मेन वेबसाइट पे। जब कस्टमर सर्च करेगा, अब कस्टमर क्या सर्च करेगा, जो जो कीवर्ड्स आपने टारगेट किए हैं उसी कीवर्ड के ऊपर आपका प्रोडक्ट दिखेगा। कस्टमर जब क्लिक करेगा, पर क्लिक आप अमेजोन को पे करेंगे। इसको बोलते हैं अमेजोन पीपीसी। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी ये टर्म के, इसको हम